नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक में बहुत बड़ी वैकेंसी आज आई है जो कि अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया हुआ है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोस्ट का नाम असिस्टेंट एटी यानी असिस्टेंट पद का ये वैकेंसी है। और जो इनका नोटिफिकेशन है इस बात से शुरू करते हैं कि जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन यदि आईकार रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा तो उनको लेवल 6 का वेतन मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन आईकार हेडक्वार्टर में होगा उनका लेवल 7। ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट डेट आपका है, इसमें सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है आज, जो कि 7 मई है 2022, आज से शुरू हो जा रहा है। और इसका लास्ट डेट आपका है 1 जून 2022 तक है लास्ट डेट। लेकिन आप करेक्शन विंडो जो कि खुला रहेगा 5 जून से लेकर 7 जून तक। अगर मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप उसको 5 से 7 जून तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि प्रायिकता ये है, संभावना ये है कि आपका एग्ज़ाम जो होने का चांस है वो आपका लास्ट वीक ऑफ जून हो सकता है। क्या है? लास्ट वीक ऑफ जून हो सकता है। और जो मेंस पेपर होगा उसका डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। और स्किल टेस्ट के अलग। कहने का मतलब ये है, ये 3 लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। आपको पहले प्री निकालना पड़ेगा। प्री में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 4 सेक्शन आएगा आपका। और उसको क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस मेंस एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग ये आने वाला है। और बाद में आपका स्किल टेस्ट यदि कंप्यूटर पे यानी स्प्रेडशीट और आपका स्लाइड बनाने का ये आपका इसमें टेस्ट लिया जाएगा आपका। आगे जो नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है आपका, ये निकला है आपका आईकार हेडक्वार्टर में टोटल 71 पोस्ट हैं और आईकार इंस्टीट्यूट में आपका 391 पोस्ट हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टोटल हो जाते हैं 462 पोस्ट आपका आया हुआ है टोटल। जो कि आईकार हेडक्वार्टर में यूआर के लिए 44 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 16 पद है, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, दिव्यांगजन के लिए 3 है। और सबसे अधिक पोस्ट यूआर के लिए अगर आईकार इंस्टीट्यूट में दिया 235 पोस्ट है, 79 ओबीसी, 41 एससी और एसटी के लिए 13 और 23 ईडब्ल्यूएस के लिए 5 दिव्यांगजन के लिए इसमें दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें बस यही आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हाँ, यदि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं और वो भी यदि आप आईकार यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च में काम कर रहे हो या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्विस में हो, आपका चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी बेसिस पे हो या कैजुअल हो, आउटसोर्स हो, डेली रेटेड एम्प्लॉई, आप जैसे भी यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको अपने हेड ऑफिस या डिपार्टमेंट से एक रिटेन यानी एक राइटिंग में आपको उनसे एक राइटिंग में एक ये लेना पड़ेगा कि वो अलाउ करते हैं आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं। ये चीज़ आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लिख के ये चीज़ रखना पड़ेगा। और आपकी इसकी ज़रूरत बता रहा है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका एग्ज़ाम सिटी के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम सिटी यहाँ जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपका 5 मेन सेंटर बनने वाला है इसमें। और आपका देखिए जो प्रीलिमिनरी है एग्ज़ाम होगा वो विभिन्न राज्यों के विभिन्न सेंटर आपको एनेक्सेसर सेकंड में दिया हुआ है, उसको मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन जो मेन पेपर होगा मेंस के लिए होगा, जो मेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपका दिल्ली एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। और आपको 2 को सिलेक्शन मानी है, आपको ये सबसे बड़ी बात है, आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिटी
आपको प्रीलिमिनरी में ज़्यादा है, आपको अपने राज्य में विभिन्न सेंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेंस एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड यही सीटें हैं सिर्फ। एज लिमिट बता रहा है आपको 1 जून 2022 यानी 1 जून 2022 में मिनिमम एज आपका 20 साल हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्लोजिंग डेट तक। और यदि मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 30 साल है, वो 1 जनवरी 2022 तक आपको ये बताया जा रहा ऑनलाइन क्लोजिंग डेट्स के बारे में। और यदि आप आई कार में यदि आप सर्विस करते हैं, अगर आई कार में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, उनके लिए 45 ईयर तक यदि उनकी एज है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप EWS हैं, अगर आपका EWS आपका है तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि 1 जून 2022 तक आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2020-22 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2022 तक आपका जो बेस ईयर बनेगा आपका, वो आपका 21-22 आपका बनेगा फाइनेंशियल ईयर। और ये 1 जून तक लास्ट डेट तक आप इसका आपका बनेगा, तो ये आप इसके EWS के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम फ़ीस यदि आप UR हैं तो आपका एग्जामिनेशन के लिए 700 लगेगा और रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से ये लोग ले रहे हैं, तो आपका टोटल 1200 रुपये यानी 1200 रुपीज़ आपका पड़ेगा। यदि आप UR हैं, OBC हैं, EWS हैं तो आपको 1200 रुपये ये फॉर्म को पड़ेगा आपको। यदि आप वुमेन हैं, SC हैं, ST हैं और पर्सन डिसेबिलिटी हैं तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरना पड़ेगा 500 रुपये का। ये आपको बताया गया है सारा कुछ यहाँ पर। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जाम विल बी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। 462 आपका 10 गुना आपका कितना हो जाएगा 4620। तो 4620 कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स आपका UR के लिए 30% है, यानी 100 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा यदि क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में तो। और ये आपका ये दिया ये प्रीलिम और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए। अगर आप EWS या OBC हैं 25% है, ST SC के लिए दिव्यांगजन के लिए 20% आपका ये दिया गया है। आपको इंस्टीट्यूशन वाइज यहाँ पोस्ट पोजीशन असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वाइज वैकेंसी पोजीशन यहाँ पर दिया गया है। आपको CICR नागपुर में आपका ये टोटल 5 वैकेंसी है, 3 UR और 1 OBC और SC के लिए 1 है, ST के लिए नहीं है और EWS के लिए नहीं है। ऐसे जो जितने भी इनके इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इंस्टीट्यूट का पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का टोटल वैकेंसी और विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरीज है उसमें आपका इसमें दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। आपका काफ़ी सारे इसमें इंस्टीट्यूट इनके हैं और आप देख रहे हैं लगभग 95 इंस्टीट्यूट हैं, 95 इंस्टीट्यूट हैं पूरा इनके। और आपका जो आईकार का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है वहाँ अलग से, यानी 96 में पूरे इनके पास इंस्टीट्यूट है। और आपका 462 यानी 462 यदि इसमें वैकेंसी है। 279 UR के लिए हो जाएगा, OBC के लिए 95, SC के लिए 48, ST के लिए 14 और EWS के लिए 26 वैकेंसी और दिव्यांगजन के लिए 8। तो ये है पूरा वैकेंसी का आपका खाका कैटेगरी वाइज, तो ये आपका बताया गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आईकार में एग्ज़ाम का जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें 4 भाग हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है। सब 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 मार्क्स हैं और आपका 1 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। अगर दिव्यांगजन है तो उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा और आपका ये 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा। ये 4 सेक्शन यहाँ पर दिए हैं। और आप मेंस एग्ज़ाम के लिए आप मेंस एग्ज़ाम को देखेंगे तो आपका पहला पेपर जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन
100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे आपके, यानी 200 मार्क्स और 200 मार्क्स और 2 घंटे का ये पेपर होगा मेंस एग्जाम का। और जो सेकंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश या हिंदी में आपको एसे राइटिंग, प्रिसाइज, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, ये 100 मार्क्स का 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दिव्यांगजन है तो 1 घंटे 20 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपका इन और जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 ये प्री और मेंस दोनों के लिए। सेक्शन है स्किल टेस्ट आपका होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा, बस ये क्वालिफाई करना, और इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए विशेष छूट नहीं दिया गया है। इसमें इनका मिनिमम कट ऑफ होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। में 3 मॉड्यूल्स में एग्ज़ाम होगा। पहला वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा स्प्रेडशीट और तीसरा आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। आप वस्तुतः मान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका वर्ड का जो प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और स्प्रेडशीट यानी एक्सेल पे काम करना और पावर पॉइंट पे आपका परीक्षण लिया जाएगा। और ये तीनों ईच मॉड्यूल के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, यानी वर्ड प्रोसेसिंग 15, स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग 15 और जनरेशन ऑफ स्लाइड के लिए 15, यानी आपका होने वाला 45 मिनट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको ये सारा कुछ डिटेल जो है IARI वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाए किस प्रकार के पेपर आने वाला है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का ये सारा सिलेबस रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का आपका जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन हो जाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। आईकार में आई हुई असिस्टेंट पोस्ट के लिए यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे यहाँ डिस्कस